जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल के माध्यम से। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि x के पहले जो संख्या होती है उसका गुणा आखिरी की संख्या के साथ कराते हैं। तो 2 का गुणा 9 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। अब हम 18 का सबसे पहले ऐसे 2 फैक्टर निकालते हैं जिनका गुणा करने पर तो 18 आना चाहिए और जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। 18 को काटते हैं। सबसे पहले हम काटेंगे 2 से तो 9 आएगा, फिर 3 से तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से तो 1 आ जाएगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे इन दोनों को गुणा करा कर। तो 3 दूनी 6, इन दोनों का गुणा कराएंगे और इसका गुणा करा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 गुणे 3। तो इनका गुणा कराने पर हमारा 18 आ रहा है और जोड़ने पर भी 9 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। 2x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9। इन दोनों में से हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हमें होगी। तो चलिए अब इन दोनों में से हमें देखना होगा कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2x कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा अंदर? x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या कॉमन क्या लेंगे हम लोग? तो यहाँ पर कॉमन लेंगे प्लस का 3। अब क्या बचेगा? x प्लस 3। यदि जो इस कोष्ठक में वैल्यू बच रही है वही वैल्यू इस कोष्ठक में भी है तो हमारा गुणनखंड सही होगा। अन्यथा अगर दोनों सेम नहीं है तो हमारा गुणनखंड गलत होगा। तो चलिए देखते हैं अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? x प्लस 3। दूसरे कोष्ठक में क्या बचेगा? इसमें बच जाएगा 2x प्लस 3। चलिए देख लेते हैं अब दूसरा सवाल। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? x के पहले जो डिजिट है 14, इसका गुणा लास्ट वाले अंक के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 गुणे 3 42। 42 के ऐसे 2 फैक्टर खोजेंगे जिनका गुणा करने पर तो हमें 42 प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर हमें 19 प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। फिर 3 से काटेंगे 7, फिर 7 से काटेंगे तो 1। पहले हम इन दोनों को लेकर के देख लेते हैं। तो 3 दूनी 6 गुणे 7। तो इनका गुणा करेंगे तो 42 प्राप्त हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 19 प्राप्त नहीं होगा। तो ये वाला फैक्टर हमारा नहीं होगा। अब इन दोनों को लेकर के देख लेते हैं। इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। तो 7 त्रिक 21, 21 गुणे 2। इनका गुणा कराने पर हमें 42 प्राप्त हो रहा है और इन दोनों को घटाने पर हमें 19 प्राप्त हो रहा है। तो अतः ये फैक्टर सही होगा हमारा। तो अब यहाँ पर रख लेते हैं 42x² प्लस 21x, क्या बचा है? अब 2 बचे ना, तो -2x माइनस 3। यहाँ पर हम माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि हमें इन दोनों को घटाएंगे तो प्लस का 19x चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमें प्लस का 21x लेंगे। अब इन दोनों में से हम पहले दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको पहले करेंगे तो माइनस का 2x यहाँ पर लिखेंगे और फिर बाद में प्लस का 21x, लेकिन 21x हमारा प्लस में ही रहेगा। तो चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा? 7x कॉमन आ जाएगा। अब क्या बचेगा? x प्लस, इसमें 7 और x चला जाएगा क्योंकि 21 होता है 7 गुणे 3, तो 7 तो चला जाएगा कॉमन में, तो क्या बच जाएगा? 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे? माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा हमारा यहाँ पर। फिर दोस्तों यहाँ पर जब कॉमन लेंगे हम 7x तो यहाँ पर 2 भी बचेगा क्योंकि
14 में जब 7 चला जाएगा तो 2 बचेगा 2x। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा, जब यहाँ पर माइनस का कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2x माइनस तो +3। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा, 2x + 3, दूसरे कोष्ठक में बच जाएगा 7x - 1। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्या है, x² + 5x + 6। तो अब इसमें तो x के पहले कोई संख्या है नहीं, तो x के पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो उसको हम 1 मानते हैं, और जब 1 का गुणा 6 में कराएंगे तो 6 ही आएगा। अब 6 के ऐसे 2 फैक्टर देखेंगे जिनका गुणा करने पर तो 6 प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पर क्योंकि प्लस लगा है तो जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होना चाहिए। तो 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 कर लेते हैं, 2 × 3 गुणा करने पर 6 प्राप्त हो रहा है और जोड़ने पर 5 प्राप्त हो रहा है। तो क्या यहाँ पर रख लेते हैं, x² + 2x + 3x + 6। ये 2x ये 3x में से, इन दोनों में से हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई भी आंसर में हमारी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन आएगा, इसमें x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x² का मतलब होता है x × x। तो क्या बचेगा, x + 2 बच जाएगा अंदर, प्लस इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन लेंगे, 3 ले लेते हैं कॉमन, तो इसमें क्या बच जाएगा, x + 2 बच जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, x + 2, x + 2 दोनों में है तो x + 2 कॉमन हो जाएगा, x + 2। दूसरे कोष्ठक में क्या बचेगा, x + 3। अगला देख लेते हैं, x² - 7x + 12। इसमें भी x के पहले कोई अंक नहीं दिया हुआ है, तो x के पहले कोई अंक नहीं तो इसका मतलब 1 होता है, और 1 का गुणे 12 में कराएंगे तो 12 ही आ जाएगा। तो 12 के ऐसे हम 2 फैक्टर करेंगे जिनका गुणा करने पर तो 12 प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, 7 प्राप्त होना चाहिए। तो 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को ले लेते हैं और इसको ले लेंगे, तो 4 × 3, 4 का गुणा 3 में कराएंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर x² - 4x - 3x + 12। अब यहाँ पर दोनों जगह माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो -4x और -3 बराबर हो जाएगा -7, जो कि यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर माइनस दिया हुआ है इसलिए दोनों को माइनस में लेंगे। चलिए अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन आ जाएगा, तो x - 4। अब यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें दूसरे कोष्ठक में x - 4 ही बनाना है, तभी हमारा गुणनखंड सही होगा। तो यहाँ पर माइनस है तो ये वाला x प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा। 3 कॉमन जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 12 होता है 3 × 4, तो 3 तो कॉमन में चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 4। अब इन दोनों में से x - 4 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो x - 4, दूसरे कोष्ठक में बच जाएगा x - 3। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, x² + 5x - 36। इसमें भी x के पहले कोई भी संख्या नहीं दी हुई है, इसका मतलब x के पहले 1 है, जिसका गुणा 36 में करेंगे तो 36 ही हो जाएगा। तो 36 के चलिए फैक्टर कर लेते हैं, 36 के ऐसे हमें 2 फैक्टर करने हैं जिनका गुणा करने पर तो 36 प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 5 प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले काट लेते हैं 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं, पहले इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं गुणा, इन दोनों को कर लेते हैं।
तो 2 गुणे 2 4 गुणे 3 3 9, 4 गुणे 9 करेंगे तो 36 प्राप्त हो जाएगा। और 9 में से 4 घटा देंगे, जोड़ने या घटाने पर होता है, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का हमारा 5 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का आप क्या लिखेंगे, हम 9x प्लस का लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी वाली होनी चाहिए, तभी हमें यहाँ पर, और इसको माइनस में करेंगे, प्लस का 4x माइनस का 4x माइनस 36। अब इन दोनों को घटाएंगे अगर हम, तो प्लस का 5x ही प्राप्त होगा, इसलिए 9x को प्लस में करेंगे और 4x को माइनस में करेंगे। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 बच जाएगा। अब यहाँ पर माइनस में कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस में कॉमन इसलिए लेंगे कि हमें दूसरी कोष्ठक में जो वैल्यू बचानी है x प्लस 9 होनी चाहिए, तो यहाँ पर माइनस में 4 कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, x माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस 36 में से 4 कॉमन चला जाएगा तो 9 बच जाएगा, क्योंकि 9 गुणे 4 होता है 36। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं x प्लस 9, और दूसरी कोष्ठक में बचेगा x माइनस 4। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, जिसका आंसर आप सभी लोगों को, जो क्वेश्चन आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, जो कि आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स पर देना है। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।